नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रो ज्योतिष और टोटके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने चैनल पर ऐसे सरल उपायों को लेकर आते हैं जिससे कि आपकी सभी परेशानियों का हल निकल सके। दोस्तों, इंसान को ज़िंदगी में तरह तरह की परेशानियां हैं। कोई किसी तरीके से परेशान है, कोई सोचता है कि मेरी शॉप का कार्य नहीं चलता, किसी को धन की परेशानी है। दोस्तों, हम जो भी उपाय लेके आते हैं, इससे हम कोशिश करते हैं कि आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाया जाए। आप जहाँ भी जाएं, जो भी कार्य करें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। आज भी हम दोस्तों कुछ ऐसे ही उपाय लेके आए हैं जिससे कि आप उस उपायों को करके थोड़ी ही देर में आप वो अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं, जो हम आज इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुकान की सेल को बढ़ाने के बारे में। दोस्तों, कई लोग जो अपनी शॉप्स खोलते हैं, अपना कार्य करना चाहते हैं जिससे कि उनको प्रॉफिट आए, उनकी दुकान की बिक्री बढ़े, पर कई कारण ऐसे बन जाते हैं जिससे कि उनकी दुकान की बिक्री बढ़ते बढ़ते रुक जाती है, दुकान चलते चलते रुक जाती है। ग्राहक पहले तो बहुत आते थे, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक आने बंद हो जाते हैं। दोस्तों, इंसान यही सोचता है कि मैं इतने पैसे लगाकर अपनी शॉप्स खोल रहा हूँ और मेरी दुकान का खर्चा तक भी नहीं निकल रहा। दोस्तों, इन परेशानियों को सोचते सोचते इंसान ये सोचता है कि अब मेरी दुकान का क्या होगा, मैं अपनी बिक्री को कैसे बढ़ाऊँगा। दोस्तों, इन्हीं परेशानियों का हल लेकर हम आपको ऐसे कुछ सरल उपाय बताएंगे जिससे कि आपकी जो शॉप की सेल बंद हुई पड़ी है या रुक चुकी है या चलते चलते किसी कारणों से नहीं हो रही, तो वो उन कारणों के उपाय करके हम आपकी शॉप की सेल को बढ़ा सकें। दोस्तों, हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारी दुकान जब भी हम खोलते हैं, हमारे दुकान में कई ऐसे लोग आते हैं जिनकी ऑरा नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। कई नेगेटिविटी ऑरा के कारण हमारी सेल बढ़नी बंद हो जाती है। तो हम ऐसे कुछ सरल उपायों से उस नेगेटिविटी की ऑरा को ख़त्म कर सकते हैं जिससे कि हमारी दुकान पे पॉजिटिविटी को बढ़ाया जा सके। दोस्तों, जब हमारी दुकान पे पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो आपका कार्य खुद ब खुद ही चलना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि थोड़ी देर में ही जो हमारा काम रुका हुआ था, बंद था, बिल्कुल ही ख़त्म होने की कगार पर था, वो चलना शुरू हो गया और हमारी बिक्री बढ़नी शुरू हो गई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुकान की सेल को बढ़ाने के बारे में। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताऊंगा जिससे कि आपकी दुकान की बिक्री बढ़े। दोस्तों, मैं पहला उपाय है जैसे कि मोरपंख। दोस्तों, मोरपंख अपने आप में ही एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। जहाँ भी हम मोरपंख को रखते हैं, उस एरिए की पॉजिटिविटी को बढ़ाता है मोरपंख। दोस्तों, आप ऐसा करें कि जहाँ पर भी आप बैठते हैं, जहाँ पर भी आपका गल्ला है, आप गले के सामने जहाँ पर भी आपकी कुर्सी लगी हुई है, चेयर लगी हुई है, उसके बिल्कुल पीछे आप मोरपंख को लगाएं। मोरपंख की पंखी या 5 मोरपंख की डंडियों को आप अपनी कुर्सी के बिल्कुल पीछे लगाएं, जिससे कि आपकी और आपके गले की पॉजिटिविटी बनी रहे, जिस कारणों से आपको जो धन की कमी आ रही थी, वो धन की कमी दूर हो। इस उपाय से आपको और आपके गले की और आपकी दुकान की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। दोस्तों, दूसरा उपाय, जहाँ पर भी आप बैठते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट टेबल पर, जहाँ पर भी आपका काउंटर बना हुआ है, आप ऐसा कीजिए, एक गिलास शीशे का ले लीजिए। थोड़ा सा बड़ा हो दोस्तों, छोटा ना हो, थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है। उसमें आप 3 पीले नींबू, दोस्तों नींबू हरे ना हो, पीले हो, 3 पीले नींबू उस गिलास में, शीशे के गिलास में डाल दीजिए और उसमें पानी डालकर उसको फुल भर लीजिए। पानी बाहर छलके ना, इतना भर लीजिए कि पानी बिल्कुल बाहर छलके ना। और दोस्तों, जहाँ पर भी आपकी चेयर है, जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरे बिल्कुल सामने मेरा गल्ला है और उसके
ऊपर जो हमारा टेबल है, जहाँ पर हमारा काउंटर है, वहाँ पर बिल्कुल आपने ऑपोजिट उस गिलास को और 3 नींबू जो बीच में डले हैं उसमें रख दें। और दोस्तों, आप देखेंगे ये उपाय करने से और मोरपंख के उपाय करने से, जो मैंने आपको बताया, आपकी दुकान की सेल जो इतनी रुकी हुई थी, चलने का नाम ही नहीं ले रही थी, और आप देखेंगे कि खुद ब खुद आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि इतनी चल पड़ी है कि आपको ग्राहक संभाले नहीं संभलेंगे। दोस्तों, मोरपंख का जो मैंने उपाय बताया, वो आप किसी भी वक्त, यानी कि आप संडे को कर लीजिए या किसी भी दिन कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि शुक्ल पक्ष हो। शुक्ल पक्ष का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि चंद्रमा धीरे धीरे अपनी पूर्णिमा की तरफ जो बढ़ता है, ठीक है, उसको हम शुक्ल पक्ष का दिन कहते हैं। दोस्तों, जो भी उपाय करें शुक्ल पक्ष के दिन करेंगे तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों, आप किसी भी दिन मोरपंख का उपाय करें, और रविवार वाले दिन, संडे वाले दिन, जो मैंने आपको नींबू का उपाय बताया है, आप वो उपाय रविवार को करें। आप पूरा गिलास पानी का भर के उसमें 3 नींबू डाल के अपने काउंटर के बिल्कुल सामने रखें। दोस्तों, संडे वाले दिन कोशिश कीजिए, जो मैं आपको टाइम बताने जा रहा हूँ उस टाइम के बीच में ही कर लें तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, सुबह नहा धोकर जब आप दुकान खोलते हैं पूजा पाठ करके, 11:50 में आप उस उपाय को शुरू करके 12:10 के बीच में आप वो कर सकते हैं। दोस्तों, इस टाइम से करने के लिए, इस टाइम के बीच में ये उपाय करने से आपको पॉजिटिविटी का रिजल्ट आएगा। ये टाइमिंग अपने आप में ही एक पॉजिटिव है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आप ये दोनों उपाय कर लेंगे तो आपकी जो दुकान की सेल रुकी हुई है, जो किसी भी कारण से नहीं चल रही, चाहे वो नेगेटिविटी की वजह से या किसी भी कारण से वो नहीं चल रही, तो वो चलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आप ये उपाय करें, और आप ये उपाय करने के बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसका कैसा रिजल्ट आया। दोस्तों, हम ऐसे ही सरल उपाय आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे, जिससे कि आपको जितना फ़ायदा हो सके हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा तो मोटिव ही यही है कि मैं जो ये चैनल शुरू किया है इसके द्वारा जितना हो सके लोगों की भलाई कर सकूं, जितना हो सके लोगों की परेशानियों का हल कर सकूं। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। मैं कोशिश करता हूं कि लोगों की जितनी सेवा कर सकूं करूं, और मैं हर संडे को लोगों का फ्री कुंडली भी देखता हूँ, जिससे कि लोग मेरे पास अपनी कुंडली लेके आते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं उसका हल निकाल सकूँ वो निकालूँ। अगर आप भी दोस्तों मुझे अपनी कुंडली फ्री दिखाना चाहते हैं तो आप शनिवार वाले दिन मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसे कि आप शनिवार मुझे फ़ोन कर दीजिए 3 से 4 बजे के बीच, और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा कुंडली देख नहीं पाता, मेरी कोशिश होती है कि संडे के 1-2 घंटे मैं ज़रूर कुंडली को देखूँ। और मैं यही चाहूँगा कि अगर आप भी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मैं कम से कम शनिवार 5 बंदों की कुंडली की अपॉइंटमेंट ले लूँगा, और संडे को वो देख के आपको खुद ब खुद आपको फ़ोन पर बता दूँगा या व्हाट्सएप कर दूँगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, बट कोशिश ये कीजिए कि आप अपना एक ही क्वेश्चन पुट कीजिए जो भी आपको परेशानी हो। मैं उस एक क्वेश्चन का जवाब आपको संडे को व्हाट्सएप पर या आपको फ़ोन के द्वारा बता दिया करूँगा। मेरी कोशिश यही है कि जितना हो सके मैं आपकी परेशानियों का हल निकालूं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगे, और अगर आपको ये मेरे उपाय अच्छे लगे और आपको बेनिफिट हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे उपाय कैसे लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों।